हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एज हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देख लिया था हमने ये यहाँ ब्लड डोनेशन तक। तो अब हमें शुरू करना है यहाँ से, इस वाले डायग्राम से। तो ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से वेन से क्या लेकर जाता है, वेन से हम लेकर जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, फिर वो जाता है हार्ट के पास, फिर पल्मोनरी आर्टरी उसी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेकर जाती है लंग्स के पास, और फिर जो प्योर ब्लड है ना, प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन लेकर जाती है फिर से हार्ट के पास और फिर रेस्ट ऑफ द बॉडी के अंदर। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कैपिलरीज होती हैं। तो कैपिलरीज क्या होती हैं, आर्टरी ना ऐसे थिन थिन ट्यूब्स के अंदर डिवाइडेड होती है, उसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। द कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म वेन्स विच एम्प्टी इनटू द हार्ट। तो ये सारी कैपिलरीज अगर एक साथ जुड़कर वेन फॉर्म करते हैं। नाउ हार्ट क्या होता है, तो हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो, अच्छा उससे पहले ना हम एक बार बूजो की कंफ्यूजन को भी देख लेते हैं। पहले एक्सप्लेन दैट। तो बूजो पूछता है कि पल्मोनरी आर्टरी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड क्यों कैरी करती है? आर्टरीज तो प्योर ब्लड मतलब कि ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं, तो पल्मोनरी आर्टरी क्यों कैरी करती है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड? तो पहले उसको एक्सप्लेन करती है कि पल्मोनरी आर्टरी जो है ना, वो ब्लड कैरी करती है फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, और फिर जो पल्मोनरी वेन है वो लंग से हार्ट के पास लेकर जाती है। तो पल्मोनरी आर्टरी अगर हार्ट से ब्लड लेगी और लंग से पास लेकर जाएगी तो उसको हम वेन नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे आर्टरी। और सेम पल्मोनरी वेन जो है वो क्या करती है, वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, इसलिए वो वेन है। अब कैपिलरीज हमने देख लिया, अब हम शुरू करते हैं हार्ट। तो हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कि जब से हम बॉर्न हुए हैं अभी तक बीट करता है, मतलब कि कंटिन्यूसली वो पंप करता है। हमारी हार्ट के अंदर कंटिन्यूसली पंपिंग होती है विच कैरीज अदर सब्सटेंसेज विद इट, मतलब कि हार्ट के साथ और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं। इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग। तो हमारा ब्लड जो है वो बहुत मतलब बहुत सालों से, जब से हम बॉर्न हुए हैं तब से पंप कर रहा है। तो ये तो इम्पॉसिबल है, बट हमारा हार्ट फिर भी वर्क करता है नॉन स्टॉप। तो अब हम देखते हैं हार्ट के बारे में थोड़ा सा और। तो हार्ट जो है ना वो चेस्ट कैविटी के अंदर है, विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो ऐसे वो लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड है। होल्ड योर फिंगर्स इनवर्ड्स ऑन योर पाम, दैट मेक्स योर फिस्ट। तो फिस्ट मीन्स मुट्ठी। तो अगर आप अपनी फिंगर्स को ऐसे इनवर्ड्स की तरफ ऐसे मोड़ लोगे ना तो एक मुट्ठी बन जाएगी। तो जितनी साइज़ से हमारी मुट्ठी होती है ना उतनी साइज़ का हार्ट होता है। अब अगर क्या हो कि अगर ऑक्सीजन रिच ब्लड और ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है ये, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ये दोनों मिक्स हो जाएं तो क्या होगा? To avoid this from happening, the heart has 4 chambers। तो ये चीज़ हमारा हार्ट नहीं होने देता क्योंकि उसके पास होते हैं 4 चैम्बर्स। तो जो 4 चैम्बर्स हैं वो इन चारों चीज़ों, वो दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं होने देते हैं। तो अब 4 चैम्बर्स हैं क्या, जो 2 ऊपर वाले हैं उनको हम बोलते हैं एट्रिया। तो एट्रिया 2 हैं तो प्लूरल हो गया। अब सिंगुलर में हम बोलेंगे उसको एट्रियम। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रहा हमारा राइट एट्रियम और ये रहा हमारा लेफ्ट एट्रियम। तो दो जो नीचे वाले होते हैं ना उनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स, सिंगुलर में वेंट्रिकल। तो अब लेफ्ट वाला ये वेंट्रिकल और ये रहा राइट वेंट्रिकल। तो ये चारों चीज़ें जो 4 चैम्बर्स हैं ये अलाउ नहीं करते हैं इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने में। The partition between the chambers helps to avoid mixing of blood rich in oxygen with the blood rich in carbon dioxide। तो इन दोनों चीज़ों को वो मिक्स नहीं होने देते हैं। टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट इन फिगर 11.3। तो ये वाला जो देखेंगे हम, तो सबसे पहले शुरू होता है वेन से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, फिर वो जाता है हार्ट के पास और फिर हार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, हाँ तो फिर वो जाएगा वेन से ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हार्ट के पास, फिर हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाएगी लंग्स के पास। तो ऐसे फिर प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन से फिर से हार्ट के पास चला जाएगा। तो ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा। टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट। तो हम राइट साइड से जब हम शुरू करेंगे
तो हमें ये चीज़ समझ में आ जाएगी। These arrows show the direction of the blood flow from the heart to the lungs and back to the heart from where it is pumped to the rest of the body। तो फिर वो पूरा यहाँ से रेस्ट ऑफ हार्ट के अंदर जब प्योर ब्लड जाता है वो फिर पूरी रेस्ट ऑफ द बॉडी में भी चला जाता है। हार्ट बीट, अब हार्ट बीट क्या होती है कि जो हमारे 4 चैम्बर्स हैं ना, 2 ऊपर वाले 2 नीचे वाले, तो ये 4 चैम्बर्स, यही जो 4 चैम्बर्स हैं, ये इनकी जो वॉल्स हैं ना वो मसल से बनी हुई होती हैं, और यही मसल्स जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रिलैक्स। तो यही ना ऐसे रिदमिकली हैपन होता है ये चीज़, तो उसी चीज़ को हम हार्ट बीट कहते हैं। जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है तो हम इसी प्रोसेस को हार्ट बीट कहते हैं। दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन कंस्टिट्यूट अ हार्ट बीट। रिमेंबर दैट हार्ट बीट्स कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ आर लाइफ। तो अभी भी और हमेशा के लिए आपकी जो हार्ट बीट है वो कंटिन्यू होगी जब तक आप जिंदा हैं। इफ़ यू प्लेस योर हैंड इन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट यू कैन फील योर हार्ट बीट। तो अगर आप अपना हाथ है उसको एक अपने चेस्ट पर रखोगे जहाँ पर हार्ट होता है, तो वहाँ से ना आपको हार्ट बीट अपनी सुनाई देगी। द डॉक्टर फील्स योर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप। तो जो डॉक्टर है ना वो भी एक स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं ताकि वो हमारी हार्ट बीट को ना अच्छी तरीके से सुन पाए। डॉक्टर यूजेस द स्टेथोस्कोप एज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट। ना हमारे ना स्टेथोस्कोप के अंदर यहाँ पे आपने देखा ही होगा कभी ना कभी, जब भी आप डॉक्टर के पास गए होगे वो पहना हुआ होता है उन्होंने। तो स्टेथोस्कोप के अंदर होता है एक चेस्ट पीस और 2 होते हैं ईयर पीस जो वो अपने कानों में लगाते हैं, और चेस्ट पीस हमारे चेस्ट पर रखते हैं सो दैट वो हमारी हार्ट बीट को सुन सकें। और ये 2 चीज़ें चेस्ट पीस और ईयर पीस को जो जॉइन करता है वो होती है एक ट्यूब, जिससे उनको हार्ट बीट ऐसे सुनाई देती है। डॉक्टर्स कैन गेट क्लूज अबाउट द कंडीशन ऑफ योर हार्ट बाय लिसनिंग थ्रू अ स्टेथोस्कोप। तो उससे उनको हमारी हार्ट की कंडीशन पता चल जाती है। अब यहाँ पर ना एक मॉडल कंस्ट्रक्ट कर रखा है, तो अगर आप एक छोटी सी ऐसे फनल लोगे ना ऐसे, तो इसके नीचे आप एक स्मॉल सी ऐसे ट्यूब लगा दो, ठीक है, एक रबर की ट्यूब इन्होंने ले रखी है। स्ट्रेच अ रबर शीट ऑन द माउथ ऑफ द फनल एंड फिक्स इट टाइटली विद द रबर बैंड। तो ऐसे फनल के ऊपर भी ना ऐसे एक वो रख दो रबर शीट और अ बैलून ऑन द माउथ ऑफ द फनल एंड उसको रबर बैंड से ऐसे पूरा टाइटली फिक्स कर दो। नाउ पुट द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब ऑन वन ऑफ योर ईयर। सो इस वाली ट्यूब को ना अपने किसी भी ईयर पर ऐसे सुनने के लिए रख लो, प्लेस कर दो, और फिर प्लेस द माउथ ऑफ द फनल ऑन योर चेस्ट। सो ये इस माउथ को अपने चेस्ट पर रख लो, तो अब आपको अपनी हार्ट बीट सुनाई देगी। नाउ ट्राई टू लिसन केयरफुली, डू यू हियर अ रेगुलर थम्पिंग साउंड? द साउंड इज दैट ऑफ द हार्ट बीट्स। हाउ मेनी टाइम्स did your heart beat in a minute? Count again after running for 4 to 5 minutes. Compare your observations. तो जब आप अभी नॉर्मली बैठोगे तो आपके हार्ट बीट ना कम होंगे, लेकिन जब आप भाग कर आओगे ना 2-3 बार अच्छी तरीके से भाग कर आओगे, फिर अपनी हार्ट बीट काउंट करना तेज़ होगी थोड़ी। Record your own pulse rate and heartbeat and that of your friends while resting and after running, and record in table 11.2. Do you find any relationship with your heartbeat and pulse rate? तो हमने चैप्टर नंबर 10 के अंदर ब्रीदिंग रेट देखा था। अब चैप्टर नंबर 11 के अंदर हम देखा हमने पल्स रेट एंड हमने देखा क्या नाम है, हार्ट बीट देखी हमने। तो अब ये दोनों चीज़ें तो अलग अलग है, पल्स रेट अलग है और हार्ट बीट अलग है, बट इन दोनों के बीच का ना एक रिलेशनशिप है। तो अब वो क्या होता है कि जब हमारी एक हार्ट बीट जनरेट होती है ना, तो मतलब एक हार्ट बीट होती है तो हमारा एक पल्स जनरेट होता है। तो जैसे हम अभी आपने एक हार्ट बीट ली तो एक पल्स रेट जनरेट हुआ, तो जो भी हमारा फिर पल्स रेट होता है ना पर मिनट का, वो हमारी हार्ट बीट का भी रेट बता देता है।
The rhythmic beating of the various chambers of the heart maintain the circulation of blood and transport of substances to the different parts of the body. तो जो हमारी जो हार्ट बीट होती है, जो रिदमिक बीटिंग होती है हर वेरियस चैम्बर्स के अंदर, एट्रियम और वेंट्रिकल के अंदर, वो ये जो हमारी रिदमिक बीटिंग होती है ये हमारा मेंटेन करती है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. हमारा ब्लड हर मिनट के हर समय सर्कुलेट होता रहे. एंड जो रिदमिक बीटिंग होती है ना वेरियस चैम्बर्स के अंदर, वो हमारा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड तो मेंटेन करती है, साथ ही साथ वो जो हमारे सब्सटेंसेस जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो उसको भी वो मेंटेन करती है. भूजो वंडर्स ऑफ स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा ऑल्सो हैव ब्लड. तो ये जो चीज़ है वो भूजो पूछ रहा है. सो हेद्रा और स्पॉन्जेस जैसे जो एनिमल्स होते हैं ना, उनके पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता. जिस वाटर के अंदर वो रहते हैं ना, वो ही उनके लिए फूड और ऑक्सीजन लेकर जाता है और वाटर ही रिमूव कर देता है, वाटर ही ले जाता है वेस्ट मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड को वो ही वाटर ले जाता है. तो इसलिए इन एनिमल्स को हमारी तरह कोई भी ऐसे ब्लड की ज़रूरत नहीं है. Let us now learn about the removal of waste other than कार्बन डाइऑक्साइड. तो अब हम इस चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर. आई थिंक हम ये चैप्टर पार्ट 4 या पार्ट 5 के अंदर तक कंप्लीट कर लेंगे. स्टे ट्यून्ड. बाय.